हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं हूं गीता रुचिका, फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं आज पार्क वार्क नहीं गई, इससे मेरा वीडियो लेट से जा रहा है। और सुबह के टाइम आप लोगों को पता ही है, ठंडा मतलब स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब बच्चे जब सुबह नहीं जाते हैं, इसलिए मैं भी पार्क नहीं जाती हूँ। तो कोशिश करूँगी सुबह का ब्लॉग आए कंटिन्यू और आप लोग देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलिए आज थोड़ी सी हम बात करते हैं बिहार के। और बिहार में आप सभी लोगों के पता है कि कल बीजेपी के सरकार मतलब वोट के जीत बीजेपी के हुआ है, वो भी भारी बहुमत से। तो कंग्रेचुलेशंस। देखिए, सरकार तो बदलना ही चाहिए, नो डाउट, इसमें दो राय नहीं है। सरकार हम बदलेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसके शासन काल में क्या हुआ और कितना हमारे राज्य के विकास हुआ। तो ठीक बात है, अच्छी बात है, सरकार बदल गई। हम तो कहते हैं कंग्रेचुलेशंस बिहार वासियों को। कहीं बाहर जाके मजदूरी ना करना पड़े, दर दर भटकना ना पड़े, इतना विकास बिहार में हो जाए। लेकिन हम इसमें थोड़ी सी टांग अपना अड़ाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्यों टांग अड़ाएंगे? क्योंकि मैं कल से देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं जो है वो कह रही है कि हमारा बेटा हमें हर महीना पैसा नहीं देता, लेकिन हमें मोदी ने पैसा दिया है। तो सबसे पहले कि ये जो जो औरतें कह रही है, इन भगचोनरों के, इसको भोजपुरी में भगचोनर बेवकूफ़ के कहते हैं। तो इन बेवकूफ़ महिलाओं को मैं बता दूं कि पहले तो इन लोगों के राजनीति का कुछ ABCD क ख ग घ कुछ भी ज्ञान नहीं है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान भी नहीं है, ना राजनीति का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है ज्ञान। तो ये जितने भी भगचोनर जो महिलाएं कह रही है कि हमें मोदी ने 10,000 दिया या 20,000 दिया या कितना भी दिया, इनको दिया, भाई नेता के काम है जैसे भी वो जनता के रिझा के वोट ले। जनता जैसे भी रिझ जाए, उसके जाल में फंस जाए, वो उसको बस वोट लेना है, विकास करे। अब एक बात बताओ, मोदी जी ने जब इतना पैसा बांटे हैं तो वो तो अपना हिसाब करेंगे ना। अब जहां से वो खाली किए हैं वहां तो उनको फिर चुकाना भी तो है, बताओ। तो दूसरा ये बातें हैं, हम कहीं और से पैसा लगा के वोट में डाले तो फिर हम कहीं और से पैसा लाएंगे तो हमें वहाँ भरना भी तो है, ये भी बात तो सोचना चाहिए। तो जब हम आपके वोट पैसा से खरीद रहे हैं तो फिर आपके पास विकास कैसा? आप बताओ, ये तो खरीदा बेची वाला मामला हो गया। एक तरीका से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी ये भी देख सकते हैं कि जो जो भगचोनर औरतें हैं, महिलाएं जो कह रही है कि मोदी जी ने हमें इतना दिया, इतना भेजा, तो उन सारी महिलाओं को राजनीति का, सामाजिक ज्ञान का, ABCD कुछ भी मालूम नहीं है, क ख ग घ कुछ भी मालूम नहीं है। अगर इन महिलाओं के पास मालूम होता कुछ भी, राजनीति के, सामाजिक कुछ भी अगर मालूम होता जरा सा भी, तो पहले ये लोग ये देखते कि हमारे घर से कितना टैक्स जा रहा है और हम महीने के, हमारे घर के हर एक सदस्य टैक्स भर रहा है। आप परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग टैक्स भर रही है सरकार के, 10 लोग भर रही है। आप 1 रुपया के अगर टॉफ़ी खरीदने जा रहे हैं ना, उसमें भी GST शामिल है, उसमें भी टैक्स GST शामिल है। आप साबुन खरीदने जा रहे हैं, उसमें भी टैक्स GST शामिल है। आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, उसमें भी शामिल है। आप बाहर 1 रुपया के गिलास के पानी पी रहे हैं, उसमें भी टैक्स GST शामिल है। हर चीज़ में टैक्स शामिल है। तो इन भगचोनर औरतों को ना ये बिल्कुल कहीं से मालूम नहीं है, इन गंवारों के, कि हमारे घर के हर एक व्यक्ति टैक्स भर रहा है सरकार को। तो वो टैक्स भर रहा है, अगर वो व्यक्ति अगर सालाना अगर वो अपना टैक्स GST के हिसाब करने लग जाए कि हम सालाना कितना GST भरे हैं, टैक्स भरे हैं, तो इनको जो पैसा मिला है इनसे कई गुना ज़्यादा तो इनके घर से पैसा गया है सरकार के पास टैक्स के रूप में। तो इन भगचोनरों के अगर थोड़ा सा मालूम होता कि जितना हमें मिला है उससे कई गुना ज़्यादा गया है हमारे परिवार से, तो ये भगचोनरी ऐसा नहीं बोलती।
और ये जो कह रही है ना भगचोनरी कि हमारा बेटा नहीं देता तो हमारे ये नहीं देता तो सरकार दे रही है, अरे बेटा तो उतना दिया है कि भगचोनरो तुमको मालूम नहीं है, और तुम्हारे परिवार वाले ने इतना दिया है कि तुमको मालूम नहीं है। तो जिस भी महिला के सामाजिक ज्ञान नहीं है, राजनीति का ABCD क ख ग घ कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो क्या करेगी? पैसा देख के खुश नहीं होगी तो और वो क्या करेगी? वो तो पैसा देख के कहेगी ना कि भाई हमारा इतना पैसा सरकार के तरफ से आया। वो ये थोड़ी ना देखेगी कि जितना पैसा आया है उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारे घर से लिया है सरकार, वो ये नहीं देखेगी। अगर उसको ये चीज़ उसको दिखाई दे देता तो कभी नहीं इतराती थोड़े पैसों पे। तो इन भगचोनरों के बारे में हम इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे देश में बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अगर पढ़ लिख भी गई है ना तो उनके पास सामाजिक चेतना नहीं है। उसके आप अपने देश के महिलाओं से गाली दिलवा लो, मारपीट करवा लो, चुगली करवा लो, सब चीज़ करवा लो, लेकिन इन महिलाओं के पास बच्चे तो को पैदा कर देगी भैया 9 महीना रख के एकदम आराम से ठाट बाट, लेकिन जो इनका राइट टू अधिकार है ना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक ज्ञान, ये इनका सबसे अहम चीज़ है इनके जीवन के लेकर, एजुकेशन, वो यही चीज़ इनके पास नहीं है। तो जब यही चीज़ इनके पास नहीं है तो कहाँ से सोचेगी? महिलाएं ही जब स्वतंत्र नहीं है, गुलाम के पैरों का बेड़ी ही नहीं गुलामी के खुला है, तो वो कैसे सोचेगी कि आज़ादी क्या होता है? उसे नहीं है मालूम। तो ये जिन जिन भगचोनर लोग उतावले हो रही है ना, इन भगचोनरियों को अगर ये पता होता कि जितना हमें सरकार दिया है उससे कई हजार लाख गुना ज़्यादा तो हमारे घर से टैक्स लिया है, तो कभी इस बारे में नहीं कहती। महंगाई कितनी बढ़ गई है, एक गरीब के जेब पर कितना भारी पड़ता है, इस बात को किसी का ध्यान नहीं है। तो बस आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय, नमस्कार।